नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन सीरीज के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं लगभग सभी चैप्टर जो हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें एक चैप्टर ये बचा हुआ था, चाल, समय व दूरी। तो आज इस चैप्टर का भी खेल खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर से आपके पेपर में हल्के से हल्का और भारी से भारी क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आना हुआ तो हल्के से हल्का भी आ सकता है और आना हुआ तो भारी से भारी भी आ सकता है। क्योंकि एक ना एक चैप्टर एग्जामिनर हमेशा ऐसा रखता है जो फंसाएगा बालक को हमेशा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही पढ़ना है। मैं हर चैप्टर में यही बात बोलता हूँ, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं क्या है इसमें क्या नहीं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर ये कितना हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। अर्थात एक चीज अगर आपको मैं यहाँ पर बताकर चलूँ कि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो आपको किससे गुना करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी 5/18 से गुना। और यदि आप इसका उल्टा करते हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हो तो आपको 18/5 से गुना करनी पड़ती है। क्लियर है इतनी बात। अब आप यहाँ पर देखना, ये चीज़ आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो आपको किससे गुना करनी है, 5/18 से। तो 54 गुना 5/18 जब आप करते हो तो 18 या 54 और 3 बजे 15, अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड आपका जो है आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है। सवाल को ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल जिस क्वेश्चन में बिल्कुल डीपली जाने की जरूरत पड़ेगी उसमें डीपली भी जाऊंगा और बहुत ही अंदर तक आपको सवाल को समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देखते रहे। एक कार है, उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल से चलकर वह 4 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी, आपसे ये पूछना चाह रहा है। इस चीज़ का मतलब क्या है, ये जो चाल आपको दी हुई है, इस चाल का मतलब क्या है कि वो 45 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर जाती है और 1 घंटे का अर्थ है 60 मिनट। तो 60 मिनट में मैं कह सकता हूँ कितना दूरी तय करती है, 45 किलोमीटर। भाई 45 किलोमीटर तय करेगी ना 60 मिनट में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो बस 4 मिनट की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। 45 गुना 4/60, तो 4 से जब आप इसे काटोगे 15 बार और 15 से ये गया 3 बार, अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी वो 4 मिनट में तय कर देगी। इस प्रकार से 60 मिनट में उसने 45 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला सवाल भी काफ़ी चर्चित है, एसएससी की नज़रों में काफ़ी बार पूछा गया है। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल हो जाता है। एक व्यक्ति एक स्थान से, मान लिया कोई स्थान था ये, यहाँ से दूसरे स्थान तक, इस स्थान से इस स्थान तक ये है 60 किलोमीटर की चाल से जाता है। ये 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा दूसरे स्थान से पहले स्थान तक, यानी इस स्थान से इस स्थान तक किस चाल से आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। तो औसत चाल का हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको 2 चाल देकर औसत चाल पूछे तो 2 गुना पहली चाल कितनी है 60, दूसरी चाल कितनी है 40, और दोनों चालों का योग कर दो 60 और 40 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 4 6 24 दूनी 48, अर्थात आप कह सकते हो इसकी जो औसत चाल आई वो आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बता दिया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आपको करना क्या है, बेसिक फॉर्मूला बना लो 2ab/a + b। ए बी यहाँ पर क्या है, ए है पहली चाल, बी है दूसरी चाल, यानी कि पहली और दूसरी चाल का गुणा करके 2 गुना कर दो और बटे में उनका योग कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत सी शॉर्ट ट्रिक भी है इस चैप्टर की, वे भी साथ ही बताकर चल रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/4 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, अर्थात जिस समय उसे पहुंचना चाहिए था उससे 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने पर कितना समय लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेगी इस सवाल को हल करने में। ठीक है, आप इस सवाल को देखते ही आंसर लगा दोगे। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं तो ध्यान से देखना, इसने अपनी चाल का 3/4 कहा ना, तो ये जो इसके ऊपर में जो भी संख्या लिखी होगी अंश वाली संख्या और इस मिनट की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात 20 या 60। तो 60 मिनट उसको लगेंगे, पूरा समय वास्तविक जो चाल से वो चलेगा 60 मिनट उसको जाने में लगेंगे। ये हो जाता है इसका ट्रिक से आंसर। मैं आपको ट्रिक भी बता के चल रहा हूँ साथ ही साथ, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं बताता हूँ इसको डिटेल वाइज कि आपको डिटेल वाइज करना कैसे है, वो भी यहाँ पर ध्यान से देखना। तो देखना डिटेल वाइज करने का तरीका क्या है कि जो भी आपका चाल का अनुपात होगा वो चाल का अनुपात आपका समय के अनुपात का उल्टा होगा। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी चाल का अनुपात होगा समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसका जो चाल का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है। चाल का अनुपात अगर मैं अब की बात करता हूँ तो अब और पहले में कंपेयर करेंगे कि अब चाल का अनुपात कितना है 3, पहले कितना था 4।
तो अगर मैं समय के अनुपात की बात करता हूँ तो समय का अनुपात अब कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात अब हो जाएगा 4 और समय का अनुपात पहले था 3, इसका मतलब, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब अगर आप यहाँ मुझे बताओ कि अब तो उसे 4 मिनट लग रहे हैं, पहले लग रहे थे 3, तो अब वो 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल पहुंच रहा है, लेकिन वो तो बोल रहा है 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो ये जो 1 है ये आपका 20 के बराबर हो जाता है। लेकिन उसने पूछा गया है इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने पर कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल का मतलब है उसको अब कितनी चाल से जाना चाहिए। अब उसकी चाल कितनी है, 3 का वैल्यू आपसे पूछा है, अर्थात 20 गुना 3 बराबर 60। तो 60 ही मिनट आपको इस तरह से लगेंगे और 60 ही मिनट आपको इस तरह से लगेंगे। किसी तरह से कर लो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, आपके सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 8 घंटे में एक यात्रा तय करता है। इसे 6 घंटे में तय करने के लिए चाल को कितना करना पड़ेगा, या उसकी चाल कितनी होनी चाहिए कि वो यात्रा 6 घंटे में पूरी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यात्रा निकालनी पड़ेगी, अर्थात दूरी निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर आपका चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय जब आप करोगे तो चाल कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा 8। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से दूरी मेरी कितनी आई, दूरी आई मेरी 6 × 48 अर्थात 480 किलोमीटर। तो ये 480 किलोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल के 8 घंटे में तय कर देता है। अब वो पूछ रहा है इसी 480 किलोमीटर को 6 घंटे में तय करना है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल बताते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मुझे निकालनी है, डिस्टेंस मेरा कितना है 480 किलोमीटर है, और टाइम मुझे कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 6 घंटे का। तो 6 से जब मैं से काटूंगा तो 6 × 48 अर्थात स्पीड जो है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बस यही पूछा था, यही आपका आंसर है। और इस चीज़ को आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर उसे कम समय में दूरी तय करनी है तो अपनी स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी या नहीं बढ़ानी पड़ेगी। देखो अगर वो पहले 8 घंटे में दूरी तय कर रहा था तो स्पीड उसकी कितनी थी 60 किलोमीटर, लेकिन अब वो समय कम लगाना चाह रहा है 6 घंटे, तो 60 से तो ज़्यादा ही स्पीड होगी, इसका मतलब 80 ही इसकी स्पीड होगी। ऑप्शन में देख के भी आप लगा सकते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करना चाहता है, वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है, तो शेष दूरी जो आधी दूरी बचगी वो किस गति से तय करनी चाहिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, आपको इसने सबसे पहले तो दूरी दे दी, दूरी कितनी है 600 मीटर, ये 600 मीटर की दूरी है और उसे इस दूरी को 22 सेकंड में कवर करना है। ये ध्यान रखना 22 सेकंड ही रहनी चाहिए, 23 सेकंड नहीं होनी चाहिए। जब वो 22 सेकंड में कवर करना चाह रहा है तो उसने बोला 25 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इस चाल से उसने आधी दूरी को तय कर दिया। आधी दूरी अगर मैं इसकी निकालूं कितनी होगी 300 मीटर की दूरी जब उसने 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से तय की तो उसको कितना समय लगा होगा, अर्थात मैं कह सकता हूँ 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 और 0 5 से 12 बार, यानी कि उसको जो समय लगा वो 12 सेकंड का समय लगा। अब 12 सेकंड में उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। वो ध्यान रखना दूरी कितनी बची है, शेष दूरी बची है आपके पास 300, और तय कितने में करनी है 600 की 600 मीटर दूरी तय करनी है 22 सेकंड में। 22 में से आपको 12 सेकंड तो इस 300 मीटर दूरी को तय करने में लग गए। बचे कितने सेकंड, बचे आपके पास 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, और 300 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने के लिए आपको 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से अपनी चाल चलनी होगी, तभी आप इसको तय कर पाओगे। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, कार ए और कार बी की गति का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। तो लिख लो कार ए और कार बी की जो चाल का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 4:3 के अनुपात में है। अभी देखो आगे क्या हुआ है, कार ए जो है 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर 480 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर रही है तो उसने कितनी चाल चली होगी, 12 × 4 = 48, अर्थात मैं कह सकता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा होगा वो। कौन, ए, कार ए की बात हो रही है, अभी बी की नहीं हुई। तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अब आप ध्यान से देखना, जब ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से ए की चाल का अनुपात कितना है 4, तो मैं कह सकता हूँ ये जो 4 है ये इस 40 के बराबर हुआ या नहीं हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ। तो मैं यहाँ से 3 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, जब 4 40 के बराबर है तो 3 30 के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मैं कह सकता हूँ कि जो बी की चाल है वो हुई यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हम निकाल चुके थे, तो ऐसे ही हमने बी की भी निकाल ली। बी की कितनी आई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, 900 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है किससे, बी से, और उसको समय बताना है।
तो 900 किलोमीटर की दूरी जब बी तय करेगा तो बी तो अपनी चाल से ही तय करेगा। बी चाल कितनी है? बी की चाल है 30। अब जब 30 से इसे भाग दोगे तो आपको समय का पता लग जाएगा। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि बी को जो समय लगा वो लगा 30 घंटे का, अर्थात 30 घंटे में बी ने 900 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का सवाल भी एक आ जाता है कभी कभी, तो ऐसे को भी छोड़ना नहीं है, करके चलेंगे। एक बंदर जो है 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। इस तरह के सवाल को करना कैसे है? एक बंदर 1 मिनट में कितने मीटर जा रहा है? 5 मीटर ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है? अब देखो, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि अगला मिनट होता है तो उसमें 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। जब 1 मीटर नीचे फिसल गया तो 2 मिनट में वो कितना चला? 2 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ा होगा, हम कह सकते हैं बिल्कुल। यदि पोल की लंबाई 43 मीटर है तो पोल पर चढ़ने में उस बंदर को कितना समय लगेगा? आपको ये ज्ञात करना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि सीधा सीधा पहले यहाँ से 10 की गुणा अगर मैं कर दूँ तो 10 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। तो 10 दूनी 20 मिनट में वो कितना चढ़ गया होगा? 20 मिनट में चढ़ा होगा वो 40 मीटर। अब ध्यान देना कि 20 मिनट में वो 40 मीटर चढ़ चुका है। अब बाकी कितना है? बाकी है 3 मीटर चढ़ना। उसे केवल 3 मीटर और चढ़ना है और उसकी खंबे की दूरी पूरी हो जाएगी, अर्थात वो खंबे के टॉप पर पहुंच जाएगा। तो अब मुझे बताओ 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है? 1 मिनट में चढ़ता है वो 5 मीटर, अर्थात मैं कह सकता हूँ 60 सेकंड में चढ़ा वो 5 मीटर। चढ़ा या नहीं चढ़ा? कि 5 मीटर चढ़ने में उसे 60 सेकंड का समय लगता है, तो 3 मीटर चढ़ने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा? 3 गुना 60 बटे 5, 5 से इसे काट दो 12 बार, 12 तिया 36, अर्थात मैं कहूँ तो यहाँ से 36 सेकंड का समय उसे और लग जाएगा। तो इसको जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा यहाँ से 20 मिनट 36 सेकंड का। 20 मिनट 36 सेकंड में वो अपना 43 मीटर खंबा पूरा चढ़ जाएगा, 43 मीटर खंबे के टॉप पर पहुंच जाएगा। कैसा लगा सवाल? ऐसा सवाल आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान से हल करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बनाने का प्रयास करें। नीलम और मनीषा एक ही स्थान से शुरू होकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। दोनों एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा दोनों को एक दूसरे से, यदि वे दोनों एक ही दिशा में चल रही हो? अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इनका रास्ता है और ये इसी रास्ते पर चल रही है। यहाँ से नीलम चल रही है और यहाँ से मनीषा। इसने बोला ना एक ही स्थान से शुरू होकर एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जाए, तो नीलम भी इसी दिशा में है और मनीषा भी इसी दिशा में है। नीलम की गति क्या है? नीलम की गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और मनीषा की है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर है? दोनों को एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा? आपसे सीधी सीधी ये पूछना चाह रहा है। अर्थात जब नीलम वहाँ पहुँच जाएगी तो ये इससे 12 किलोमीटर दूर हो जाएगी, अर्थात मैं कह सकता हूँ इसकी जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए क्या बिगड़ता है। अब एक चीज़ मुझे बताना कि जो नीलम की चाल है 7 और मनीषा की चाल है 9, तो इनमें से तेज चाल कौन चलेगा? सबसे पहले उस बिंदु तक कौन पहुंचेगा? आप कहोगे सर मनीषा जो है नीलम से पहले पहुंच जाएगी क्योंकि इसकी चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जब चाल एक ही दिशा में होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? आपने सापेक्ष चाल पढ़ी होगी रेलगाड़ी वाले चैप्टर में। तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में होने पर घट जाती है, अर्थात मैं कह दूंगा इनकी जो सापेक्ष चाल आएगी वो आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो सीधी सीधी आपको दूरी कितनी तय करनी है? दूरी तय करनी है आपको 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की दूरी जब आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हो तो आपको कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय आपको लग जाएगा एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूर होने में, ठीक है। आंसर आ जाता है, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये वाला क्वेश्चन उन सभी के लिए होमवर्क है भाई, कमेंट में आंसर जरूर बताना। जो लोग हार्ड क्वेश्चन की तलाश में रहते हैं उन सभी के लिए है, और जो लोग नहीं कर सकते वो लोग समझ लेना, अगर उसने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाया इस चैप्टर में तो वो आपके लेवल पे इससे हार्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। ये आपके लेवल पे हार्डेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि इस चैप्टर में और भी हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये बात लिख के रख लेना, ठीक है। चलते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये भी। नई दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे चलने वाली एक गाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। नई दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी जो है 400 किलोमीटर है। तो कितने समय पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार कर जाएंगी, आपस में क्रॉस कर जाएंगी, पूछना ये चाह रहा है। अब उसने सीधी सीधी आपको एक चीज़ दे दी, ये दूरी भी दे दी आपको कि न्यू दिल्ली से और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। और ये भी बोल दिया कि जो न्यू दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन है उसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो जयपुर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझा हो तो मैंने उसमें सापेक्ष चाल का जिक्र किया था, तो यहाँ भी सापेक्ष चाल का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आपने देखा कि सापेक्ष चाल जो है यदि विपरीत में होती है चाल तो वो जुड़ जाती है। तो 35 + 45 कितना हुआ, 5 और 5 10 हासिल लगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इनकी सापेक्ष चाल आ जाती है। पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है वो कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को आपस में कब पार करेंगी। तो कब पार करने का मतलब है वो 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में पार कर देगी, वो ये पूछना चाह रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से t बराबर अर्थात समय बराबर दूरी कितनी है आपकी 400 किलोमीटर और चाल कितनी आई 80। तो 80 से जब आप इसे काटोगे तो 8 × 5 = 40 यानी कि 5 घंटे जो है आपको लग जाएंगे दोनों को एक दूसरे को पार करने में। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। 5 घंटे बाद जो है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर देगी, यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ आपकी 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन की सीरीज जो है पूर्ण रूप से कंप्लीटली मेरी तरफ से समाप्त हो जाती है। उम्मीद करूंगा आप लोग इसका रिवीजन पेपर तक अपने आराम से करते रहेंगे और उसी तरह रिवीजन करना जिस तरह मैंने जो है क्वेश्चन आपको कराए हैं। बिल्कुल भी लेवल से भटकना मत, किसी की बातों में आना मत, और सबसे जरूरी अब आकर किसी का कोर्स मत खरीद लेना, ठीक है, क्योंकि अब बहुत से कोचिंग सेंटरों ने अपने जो है कोर्स लॉन्च कर दिए हैं आप सभी लोगों को फंसाने के लिए। तो अब आकर भूल कर भी किसी का कोर्स मत ले लेना भाई, सीधी साफ साफ बात बता रहा हूँ। देखो मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए इस सब चीज़ का अनुभव है, तो आप लोगों को शेयर भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये समय ऐसा है आपको आपकी खुद की अपनी जो भी सेल्फ प्रैक्टिस होगी वही आपके काम आएगी, अन्यथा कोई दूसरा कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। मैंने इसमें जितनी हेल्प आपकी करनी चाहिए उतनी हेल्प कर दी। अब मैं आपके लिए मैथ्स के मिक्स प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगा या फिर आपकी जीके का एक प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के मैं आपको मेन टॉपिक्स बता दूंगा और जितने क्वेश्चन मुझसे बन पाएंगे उतने क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा आप सभी के लिए। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। और बाकी आपका ड्राइविंग पोर्शन का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, उसको बाकायदा टाइम टू टाइम लेते रहना, क्वेश्चन जरूर फंसेंगे वहां से भी, ठीक है। किसी की बातों में मत आके बस कोर्स मत ले लेना, ये बात ध्यान रखनी है। कोर्स अब आके अगर आप लोगे तो पैसा ही वेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भाई।